नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त किशन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आपके अवचेतन मन की शक्ति। मित्रों, आज हम बात करेंगे धन की। वैसे तो धन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और धन के बारे में अगर हम विस्तार से अगर कहें तो ये वीडियो कई घंटों का बन सकता है। लेकिन आज हम संक्षिप्त में सिर्फ 2-4 मिनट में इतना ही जानेंगे कि धन को घर लाते वक्त हम किस विशेष चीज़ का ध्यान रखें। हर एक को धन चाहिए और आज पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति धन के पीछे ही भाग रहा है, ये सोच कर के कि उसे धन प्राप्ति के बाद में वो उस धन से दुनिया के सारे ऐश और आराम खरीद लेगा और वो दुनिया की सारी इच्छाएं, वो अपने सारे सपने पूरे कर लेगा धन से। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिनके पास में धन है वो अपने जीवन में पूर्णतः संतुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं या वो अपना जीवन शांतिपूर्वक जी रहे हैं। धन बहुत लोगों के पास है। मैंने तो ऐसे कई सैकड़ों लोग देखे हैं जिनके पास में सब कुछ है लेकिन उसके बाद में भी जीवन में संतुष्टता नहीं है, सच्ची शांति नहीं है। हम यूँ कहें कि ये आध्यात्मिक मूल्य जो हमारे जीवन में होने चाहिए वो नहीं है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि हम धन लाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो वो है विशेष ये कि हम धन लाते वक्त ये विशेष ध्यान रखें कि जो हम धन ला रहे हैं उस धन में किसी की बद्दुआ ना हो। यानी कि जो धन आ रहा है घर में वो धन दुआओं के साथ आए, उस धन में किसी की बद्दुआ नहीं लगी हो। वो धन किसी भी तरह से भ्रष्टाचार या और किसी तौर तरीकों से कमाया हुआ धन नहीं हो। वो धन ईमानदारी से कमाया हो, वो धन सही तरीकों से कमाया हो, वो धन दुआओं के साथ घर में आए तो वो धन हमें स्वास्थ्य, सुख, शांति सब कुछ देगा। यदि हम धन को बद्दुआओं के साथ घर में लाते हैं तो उस धन से जो भी हम खरीदते हैं, जैसे कि हम अनाज खरीदते हैं तो उस अनाज में भी उस धन की बद्दुआ लग जाती हैं और उस अनाज से जो फिर हम बनाते हैं, जो जो उस घर के मेंबर खाते हैं वो सब उसी बद्दुआ के दोषी बन जाते हैं, बीमार होते हैं मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो जो बद्दुआओं के साथ धन आया तो ऐसे समझिए कि जो 100 रुपये आप लेकर के आए वो वापस 500 रुपये उस घर से लेकर के जाएंगे, यानी हमें और ज़्यादा गरीब बना देंगे। बाहर से तो हमें ये लगेगा कि हमारे पास में बहुत सारा धन है और उस धन से हमने कार, बंगले, ऐश और आराम की सारी चीज़ें खरीद रखी हैं, लेकिन वो सब कुछ होते हुए भी जीवन में संतुष्टता नहीं है, खुशी नहीं है। तो समझ लेना चाहिए कि जो धन हम लेकर के आ रहे हैं क्या वो धन शुद्ध है। जब हम धन लेकर के आते हैं तो हम सोचते हैं ये तो कागज है, ये पैसों के रूप में धन आ रहा है। वास्तव में देखा जाए तो ये कागज के नोटों के साथ हम एनर्जी को ले रहे हैं। धन एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा को हम घर लेकर के आ रहे हैं और वो ऊर्जा ही हमारे जीवन में काम आती है। तो धन को लाते समय हमें इन विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है, चाहे वो हमारे ऑफिस में है और हम ऑफिस में अगर अपने ही जो हमारे काम करने वाले वहाँ के व्यक्ति हैं उनसे अगर हम ज़्यादा समय काम ले रहे हैं, जैसे कि सपोज उनका टाइमिंग है 8 घंटे और वो अपना पूरा काम 8 घंटे में कर रहे हैं जितना उनको पैसा मिल रहा है, जो उनका लो है नियम है उसके अनुसार, लेकिन हम उनसे टाइम को खींच करके 1 घंटा और काम एक्स्ट्रा करवा रहे हैं तो उनके मन से दुआएं नहीं बददुआएं निकलेगी और वो जो धन सारे लोगों ने काम किया और जिससे आपको फायदा हुआ वो धन आपको सुख नहीं देगा, क्योंकि उस धन में उन लोगों की बददुआ लगी हुई है। ऐसे ही आप समझ लीजिए कि जैसे आप सब्जी मंडी जाते हैं और वहां से अगर आप सब्जी लेकर के आते हैं, वो सब्जी 20 रुपए की है और आप उस सब्जी के अगर उसे 18 या 15 रुपए देते हैं तो आप सब्जी तो लाए लेकिन उसी सब्जी के साथ में आप उस व्यक्ति की बददुआ भी लेकर के आ गए, क्योंकि उस व्यक्ति ने संपूर्ण संतुष्ट होकर के नहीं दिया। उसने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने आज यहाँ 10 रुपये केजी भी कमाने थे, 5 कमा लिए, ये मेरा परमानेंट ग्राहक है, अगर मैं ये कम नहीं करूँगा तो ये मेरे से लेने के लिए नहीं आएगा। उसने तो ऐसे सोच के संतुष्ट कर लिया, लेकिन साथ में वो उस व्यक्ति का पूरा हिसाब हमने नहीं दिया तो उसके साथ में उसकी भी बददुआ आएगी और वो जो सब्जी हम घर पे लेके आए हैं उसको बनाएंगे, उसको खाएंगे तो वो सबको बददुआ लगेगी, यानी उससे सुख नहीं मिलेगा, असंतुष्टि होगी, अपाचन हो जाएगा अंदर, वो सही ठीक से पचेगा नहीं और हमारे दुख का कारण बनेगा। मुझे याद आता है एक व्यक्ति ने मुझे कहा था कि मैं एक मिक्सी लेकर के आया था और 50 रुपए की हमारे उस दुकान वाले की और मेरे बीच में वो डिबेट चलती रही। आखिर में मैंने कैसे भी उसको समझा दिया
कि ये आपका मैं परमानेंट ग्राहक हूँ और आपका बहुत सामान मैं खरीदता हूँ, तो आपको 50 रुपये कम करने ही होंगे। कैसे जैसे करके वो व्यक्ति बड़ी मुश्किल से उसको ज़बरदस्ती उसने मनवा दिया और उसने मान लिया। अब वो मिक्सी घर पे लेके आ गया, मिक्सी को उसने चलाया और 3-4 दिन में वो एकदम नई फ्रेश मिक्सी अचानक खराब हो गई, पूरी जल गई। अब वो किसी काम की नहीं रही। तब उस व्यक्ति ने सोचा कि वो जो 50 रुपये उसने नहीं दिए, तो वो मिक्सी तो लेकर के आया, उसने लगा कि शायद मैंने 50 रुपये बचा लिए और मैं बहुत कम पैसों में इस मिक्सी को लेकर के आ गया। लेकिन उसके साथ जो बददुआ थी, जो वो बददुआ रूपी जो एनर्जी थी, वो एनर्जी उस मिक्सी को लंबा समय नहीं चलने दी, उसको ख़राब कर दिया। इसी तरह से हम जो भी सामान खरीदते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं, उसकी पूरी अगर रकम नहीं देते हैं, किसी और तौर तरीक़ों से हम समझा समझू करके अगर लेके आते हैं, तो उसके साथ में बददुआ आती हैं। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है। बाकी आगे हम आपके लिए इस धन के सब्जेक्ट, ये क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, धन से सब कुछ मनुष्य पाना चाहता है और बहुत धन कमाता है, लेकिन वो जो सच्ची सुख शांति उसको चाहिए थी वो उससे नहीं मिल पाती है। उसके बहुत बड़े बड़े कारण हैं। इनके ऊपर हम एक विस्तार से एक बहुत बड़ा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन हम इसकी जानकारी पूरी विस्तार से आप तक लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्ते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस वीडियो को अंत तक देखा। आप आगे का जो वीडियो हम डालेंगे उसे भी जरूर